हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पापा कोडर्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग कॉल बैक यूआरएल का यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन में। वहाँ पे हम लोगों ने टेस्टिंग एप्लीकेशन में देखा था। इस वीडियो में हम लोग अपने टेस्टिंग क्रेडेंशियल से लाइव क्रेडेंशियल की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखेंगे क्या क्या जरूरी स्टेप्स होते हैं जब हम लोग अपने फ़ोनपे के पेमेंट एसडीके को या फ़ोनपे पेमेंट गेटवे को टेस्टिंग मोड से लाइव मोड पर लाते हैं। तो क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं अपने एप्लीकेशन में, अपने कोड में। सिंपली सबसे बेटर ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंटेशन, बट फ़ोनपे के डॉक्यूमेंटेशन बेटर है, बट उसमें थोड़े और ज़्यादा अपग्रेडेशन चाहिए जिससे कि वो लोगों के लिए और ज़्यादा फ्रेंडली हो सकें। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के लिए टिपिकल हो रही हैं। सो यहाँ पे आते हैं और सर्च करते हैं फ़ोनपे एंड्रॉयड एसडीके। आई थिंक यहाँ पे हमें शायद मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और पीजी एसडीके हमें यूज़ करना है, इंटेंट एसडीके। हम लोग यहाँ पे अपना कोड भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल में जो भी हम लोगों ने यूज़ किया वहाँ से लेके MID और जो भी हम लोग की ऐप आईडी होती है सब कुछ हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। और आई थिंक मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग ऐप आईडी कैसे गेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिग्नेचर चाहिए होता है अपने एप्लीकेशन का, उसको हम फ़ोनपे की टीम को भेजते हैं, वो हमें उसके थ्रू ऐप आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक जो अप्रूवल वाला वीडियो उसमें मैंने आपको ये प्रोसेस बताया होगा या पिछले वीडियोज़ में बताया होगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल में। हमें यहाँ पे चाहिए फ़ोनपे इंटेंट एसडीके एंड्रॉयड। हम लोग आते हैं यहाँ पे सेटिंग डॉट ग्रेडल में और यहाँ पे हम लोग के पास है फ़ोनपे इंटेंट एसडीके स्नैपशॉट है। तो स्नैपशॉट यहाँ पे नहीं काम करेगा, यहाँ पे हमें ये चाहिए होगा। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इंटेंट एसडीके इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ये रिलीज़ मोड का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिलीज़ लिखा है। यहाँ पे एक स्नैपशॉट वर्जन होता है, एक रिलीज़ वर्जन होता है। तो ये हम लोग का रिलीज़ वर्जन है। इसके पहले हम लोगों ने स्नैपशॉट वर्जन का यूज़ किया था और यहाँ पे भी हम लोगों ने स्नैपशॉट का यूज़ किया। इसको चेंज करके यहाँ पे रियल वाला कर देते हैं। सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं। तो पहला प्रोसेस, पहला स्टेप हमें यही करना है कि हमें अपने ग्रेडल में आके चेंजेस करने हैं। सो यहाँ पे हम लोग का ग्रेडल सिंक सक्सेसफुल हो चुका है। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पे एसडीके इनिशियलाइजेशन है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। आई थिंक जो नया वर्जन है उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो उसमें इनिट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे इन्वायरमेंट और मर्चेंट आईडी पास करने की ज़रूरत होती है, बट हम लोग अपना पुराना वाला भी यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे मेन एक्टिविटी में फोनपे डॉट इनिट दिस। तो ये भी 100% काम करेगा, कोई भी इशू नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पे आप लोग को सारे एप्लीकेशन की लिस्ट मिल जाएगी, जो जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, UPI ऐप्स। तो आप लोग इसके थ्रू गेट कर सकते हैं, बट हम लोगों को इसके नीड अभी नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक कस्टम एप्लीकेशन का पैकेज नेम पास कर देंगे, लाइक फ़ोनपे का, गूगल पे का या पेटीएम का। तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस दिख जाएंगे। अभी आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमें अपनी मर्चेंट आईडी और जो सॉल्ट की वो यहाँ पे लाइव की यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे चेंज करते हैं जो मर्चेंट आईडी और सॉल्ट की, ये हम लोग यहाँ पे रियल की का यूज़ करेंगे। और ट्रांजेक्शन आईडी को भी यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट करंट टाइम मिल्स डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे हमेशा एक यूनिक टाइम से जनरेट होगी जो हम लोग की ट्रांजैक्शन आईडी, तो वो हमेशा यूनिक होगी। सॉल्ट की को यहाँ पे चेंज कर देते हैं लाइव की से, तो आप लोग की जो भी लाइव की होगी आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिएगा। मैंने मर्चेंट आईडी और सॉल्ट की को चेंज कर दिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे टारगेट ऐप जो हम लोग का ये है com.phonepay.simulator, तो इसको कर देंगे ऐप। तो ये जो हम लोग का रियल फ़ोनपे होता है उसका पैकेज नेम है com.phonepay.app, तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। ये दो जगह पे यूज़ होगा, एक टारगेट ऐप में यूज़ होगा और एक अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं यहाँ पे भी यूज़ होगा, जब हम लोग रिक्वेस्ट को इनिशिएट करते हैं com.phonepay.app। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे मैनिफेस्ट में चेंजेस करने हैं। मैनिफेस्ट में ये देखिए लिखा है कीप इट ट्रू इन यूएटी इन्वायरमेंट फॉर बोथ दी फ्लैग्स। तो अगर हम लोग यूएटी इन्वायरमेंट का यूज़ करें तो ये दोनों ट्रू होने चाहिए, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे रियल यूज़ करें तो ये दोनों फॉल्स होने चाहिए। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे फॉल्स और इस ऊपर वाले को भी कर देते हैं यहाँ पे फॉल्स। यहाँ पे आप लोग को अपना MID इंटर करना है और एक और लाइन है, इसको हम लोगों ने कमेंट आउट करके रखा तो अनकमेंट करते हैं। और UAT के लिए ऐप आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट हम लोग अगर प्रोडक्शन में जाते हैं तो हमें ऐप आईडी चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमें अपनी ऐप आईडी पुट करनी जो हमें फ़ोनपे से मिली और यहाँ पे हम लोग का अपना मर्चेंट आईडी पुट करना है। तो आप लोग अपना अपना पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो ऐप आईडी थी, मर्चेंट आईडी थी, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल में आना पड़ेगा। एक चीज़ और चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे जो हम लोग का पैकेज नेम है एप्लीकेशन आईडी, ये हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा रखा है और जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मर्चेंट आईडी डाली है या फिर सॉल्ट की डाली है, उसका पैकेज नेम दूसरा है जो उन लोगों ने वाइट लिस्ट किया। तो वही पैकेज नेम यहाँ पे एग्जैक्टली होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पैकेज नेम चेंज कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं और हम लोग का यहाँ पे ग्रेडल सिंक कंप्लीट हो चुका है।
और आई थिंक अब हम लोग का जो रियल पेमेंट है वो डन होगा। यहाँ पे जो भी हमें चेंजेस करने थे हम कर चुके हैं, हमें और कोई चेंज नहीं करना है। बस हमें यहाँ पे कॉल बैक यूआरएल ऐड ऑन करना है, क्योंकि कॉल बैक यूआरएल मैंने पुराना वाला क्लोज कर दिया है। क्रोम में आते हैं और कॉल बैक यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो भी कॉल बैक यूआरएल है यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। और अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे। रन करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग का ट्रांजैक्शन यहाँ पे डन होता है या नहीं होता है। और ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग पेज का कैसे यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड का और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग पेज का कैसे यूज़ करते हैं एंड्रॉइड एसडीके के थ्रू। यहाँ पे हम लोग खाली यूपीआई ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई इंटेंट का हम लोगों ने यूज़ किया है। इसकी जगह पे हम लोग पेज करेंगे तो वहाँ पे उनका एक खुद का पेज आता है फ़ोनपे का, वो लोग का डिज़ाइन रहता है। उसमें हम लोग के पास क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन रहता है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन रहता है और नेट बैंकिंग का भी रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से कि कैसे काम कर रहा है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है, वो सब हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और हम लोग यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बटन पे हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये हमें यहाँ पे फ़ोनपे के एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग में ये नहीं आता है और यहाँ पे हम लोग का लोड हो रहा है फ़ोनपे एप्लीकेशन। हम लोग यहाँ पे पेमेंट करके देखेंगे कि क्या पेमेंट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी बैंक से उनका ऑप्शन आ गया है और हम लोग यहाँ पे 1 रुपये का पेमेंट करके देखते हैं। मैं आप लोग को इसको बिजनेस डैशबोर्ड में भी दिखाऊंगा कि पेमेंट होता है या नहीं होता है। पे 1 रुपये करते हैं और यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी इंटर करना है और यहाँ पे 1 रुपये की पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी। अब ये हमें अपने एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे हम लोग की ऑन एक्टिविटी रिजल्ट कॉल हो चुकी है। हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे कॉल बैक में और यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट आ चुका है। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिकोड पे पेस्ट करते हैं, base64 डिकोड, और डिकोड पे क्लिक करते हैं। तो पेमेंट सक्सेस, यानी कि हम लोग का यहाँ पे जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। योर पेमेंट इज सक्सेसफुली, अमाउंट 100, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 100 होता है। स्टेटस कंप्लीटेड, रिस्पॉन्स कोड सक्सेस, यानी कि ये हम लोग का सक्सेस हो चुका है। अब मैं इसके बिजनेस डैशबोर्ड पर दिखाता हूँ, वहाँ पर भी हमें 1 रुपये का पेमेंट रिसीव हो चुका होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 रुपये का पेमेंट हुआ। आज सैटरडे है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन सैटरडे है। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 1, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ 1 एंड 1 रुपये का हुआ है, एवरेज ट्रांजैक्शन 1। अभी आते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में आते हैं और 1 रुपये का पेमेंट हुआ जो कि कंप्लीटेड है, फ़ोनपे के थ्रू हुआ है। आप लोग यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन रेफरेंस सब कुछ यहाँ पे पूरा डिटेल मिल रहा है जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे पूरा लाइव कैप्चर होता है, लाइव फ्रॉम 116 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं एक पेमेंट ना करके, मतलब हम लोग वहाँ पे यूपीआई आईडी या कुछ रॉन्ग डाल के देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसके लिए हमें अपना एप्लीकेशन फिर से ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी डाली है, देखिए अभी यहाँ पे हम लोग का ओपन नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी हम लोग की यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। और ये चेंज तभी होगा जब हम लोग अपने एप्लीकेशन को फिर से रन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर बटन पर क्लिक करते हैं। तो इस बार हम लोग का ये फ़ोनपे एप्लीकेशन पर जाएगा। यहाँ पे हम लोग का फ़ोनपे एप्लीकेशन लोड हो चुका है और यहाँ पे हम लोग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग रॉन्ग यूपीआई आईडी इंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग का जो रॉन्ग यूपीआई पिन इंटर करके आ गया है और हम लोग ऑन एक्टिविटी रिजल्ट पे आ गए हैं। देखते हैं यहाँ पे हम लोग को कॉल बैक मिला या नहीं। कॉल बैक हम लोग को यहाँ पे मिला है। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। तो ये टेस्टिंग मोड में मैं आप लोग को नहीं दिखा पाया था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था। पेस्ट करते हैं, डिकोड करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोड में पेमेंट एरर आ रहा है, यानी कि हम लोग का पेमेंट यहाँ पे फेल हुआ है, पेमेंट फेल्ड करके आ रहा है। स्टेट यहाँ पे फेल्ड आ रहा है, रेस्पॉन्स कोड ZM आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन था, हम लोग का जब पेमेंट फेल्ड होता है तो हम लोग का यहाँ पे कोड में पेमेंट एरर मिलता है। तो सिंपली आप लोग को कॉल बैक यूआरएल को अपने बैकएंड डेवलपर से बनवा के उसका यूज़ करना है। वो आपको एक दूसरी एपीआई देगा जिसमें आपको वो रिटर्न करेगा कोड यहाँ पे क्या आता है। इसके बेसिस पे आप यूज़र को शो करोगे पेमेंट फेल हुआ है या नहीं हुआ है। ये हम लोग के पास ऑप्शन है, इसी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो यही हमें इंटीग्रेट करना है। उसके ऊपर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा, हम लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा कि कॉल बैक यूआरएल का कैसे यूज़ करना है। सो दोस्तों इस तरीके से हम लोग मूव करते हैं अपने टेस्टिंग क्रेडेंशियल से लाइव क्रेडेंशियल में। अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी इशू होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोग के पास भी एप्लीकेशन है, अगर आप लोग को कोडिंग नहीं आती, अगर लोग चाहते हैं पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करना है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं papayacoders@gmail.com पे।
सो कोई भी इशू है आप लोग ज़रूर बताइए, और अगर आप लोग को अप्रूवल लेने में दिक्कत आ रही है तो भी आप लोग बताइए, हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे अप्रूवल लेने में भी। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।